नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, वैशाख मास महात्म मैं पढ़ रही हूँ। मैं 10 अध्याय अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। और फिर मैं 10 अध्याय और डाल रही हूँ 11 से 20 तक। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, तभी आपको पता चलेगा कि पूरे महीने में वैशाख मास में हमें कैसे स्नान करना है, किस चीज़ का ध्यान देना है, कैसे कैसे पूजा करना है। तो आप एक बार ज़रूर पूरा 30 अध्याय एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद वैशाख का जो भी नियम है उसका पालन करिए। अध्याय 11वां। राजा मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ऋतुदेव कहने लगे, हे राजन, ये कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब शिव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देख शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के बाद उसकी मूर्छा गई तो अति विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र वसंत को पति के अंतिम क्रिया करने को बुलाया। रति को देख अति दुखित हो वसंत रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयारी हो गई। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तुम ब्रह्मा के शाप से शंबर नामक दैत्य के घर में निवास करेगी, वही तेरा पति तुझे प्राप्त करे होगा। उस आकाशवाणी को श्रवण करने के उपरांत रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे अभय दान देते हुए यह कहा, हे सुभगे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा, उससे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम उसकी पत्नी थी, किंतु रज शंकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उसकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस बात वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। रति ने भी क्लेश से निर्वित होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पतिव्रता से अचूंड शयन व्रत को धारण किया। पवित्रता से अचूंड शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। ऋतुदेव ने कहने लगे, हे राजन, जब महादेव पार्वती जी के सन्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिव जी ही मेरे पति होंगे, और अपने माता पिता के समझाने पर भी न माने तथा श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार हजारों वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रहीं। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी ने पार्वती जी को की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण करके उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी नाना प्रकार से परीक्षा ली, परंतु उनकी अचल भक्ति देखकर प्रकट रूप में आकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि अब आप मेरे पति हों। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए
आकाश मार्ग में हिमाचल के घर पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा, राजा हिमाचल, तेरी पुत्री पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पाणी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव जी के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब राजा हिमाचल बोले, हे ईश्वर, मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दे कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका हूँ, प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उनको अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको अंगीकार कीजिए। उधर सप्तऋषि श्री शिव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। शिवजी पार्वती के साथ 1 सहस्त्र वर्षों तक नित्य रमण करते रहे, परंतु गर्भ स्थित नहीं हुआ तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार करके अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय श्री शिव जी रमण कर रहे हो तब तो उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना, तथा समय लग जाने पर पार्वती की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्नि देव ने ऐसा ही किया। रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़कर एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्हें शाप दिया कि मेरा वीर तुम्हारे मुख द्वार के तुम्हारे उदर में प्रवेश कर। तब अग्नि ने उस वीर को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 मास बीतने पर उस तेज वीर को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको शरकंडों में फेंक दिया। तब वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृतिकाओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा, जिसे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, ये पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली सब कथा पार्वती जी को कह सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपनी गोद में बिठाकर उसको अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, यह कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। इसको नित्य श्रवण करने तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री इसे श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। और जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म कृत्य करने योग्य है। राधे राधे। 12वां अध्याय। मैथिली कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अछूटे शयन व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। आप कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह सुन ऋतुदेव ने कहने लगे, हे राजन, इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से ही श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं उनका सब कर्म ही निष्फल हो जाता है। सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बना पीताम्बर से उसको सुशोभित करें, सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्य से उसका पूजन करें। फिर श्रावण
शुक्ला द्वितीया को यह व्रत प्रारंभ कर 4 मास तक करता रहे। चातुर्मास में अभिष्यान भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करे। चातुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते दो, ब्राह्मण को शैया दान, वस्त्र दान करके भोजन कराएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को साथ भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें। जिनको शनकादि ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत का आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को उद्यापन कर दें। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्षादि मास में विष्णु गायत्री नारायण विदमे इस मंत्र से हवन करें। ऋतुदेव कहते हैं, हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। राधे राधे। 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतदेव से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, वैशाख मास में छत्रदान करने का क्या महात्मा है? कृपा कर विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा के इस प्रश्न पर ऋतुदेव कहने लगे, हे राजन, जो कोई धर्मात्मा वैशाख में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। एक समय वह राजा शिकार खेलने वन में गया। वहाँ अनेक मृग और शुक्रों को मारता हुआ दोपहर में थक कर मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय सतर्षि नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब उनके शिष्यों ने उसे रोका और कहा, हे दुर्बुद्धि, हमारे गुरुदेव समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा, हम तो गुरु के अधीन है, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर अन्न खाने वाले मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृतघ्नों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा, जिससे भयभीत होकर शिष्य भागने लगे। तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया। शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने वहां की सब वस्तुएं लूटकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सारा वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा घर से निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया तो वह वन को चला गया और अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते फिरते 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नामक ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उसी वन में आए और धूप से व्याकुल हो मूर्छा खाकर गिर पड़े। दयोग से हेमकांत के मन में मुनि को गिरते देख दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की छतरी बना के मुनि के सिर पर लगाई और अलम्बूषा का जल पिलाया। इस उपचार से वे मूर्छा से निर्भीत हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से शनै शनै गांव में पहुंचे। इस छतरी दान के पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब उसे बड़ा विस्मय हुआ कि मेरे द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी मेरी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर की और कहां से गई, इसका क्या कारण है। वह ये सोच ही रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। अब उसके प्राण निकलने लगे तो 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े
और वे हेमकांत को मारने लगे। तब वो मौन साध कर छत्रदान को याद कर विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्री दान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। वो वैशाख मास में छत्री का दान करने से निष्पाप हो चुका है। इस कारण तुम उसे उस केतु के पास ले जाकर उसका राज्य भी दिलाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विश्वक्सेन हेमकांत के पास आ पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर वो उसे साथ लेकर उसके पिता के पास पहुंचा और उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुना दिया। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ ले वन में तपस्या करने के लिए चला गया। हेमकांत वैशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव वैशाख मास का सेवन किया, यथोचित दान दिया, क्षत्रियों जल का दान दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार के सुखी और संपन्न बना रहा। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्राद से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। यह वैशाख मास सचमुच ही अति श्रेष्ठ फल देने वाला है। राधे राधे। 14वां अध्याय। इसके पश्चात राजा पूछने लगा, हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ है और ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं, परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी और तामसी धर्म हाँ संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है? श्रुतदेव बोले, हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं और वे बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैश्वी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरमी में राजा नृक का पुत्र कीर्तिमान, बड़ा यशस्वी और क्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला एक राजा हुआ है। एक दिन वो शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है और कहीं बावड़ी साफ करा रहे हैं और कहीं बैठे हुए लोगों पर हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, तो दोपहर के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उससे पूछा, तो कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो बोले, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, इसको करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे, हे राजन, हम गुरु आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने की अवकाश नहीं है, तो आप गुरु जी से यह सब बात पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। राजा को आता देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त हो साथियों सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता से बैठकर पूछने लगा, हे गुरुदेव, मैं आखेट से तक कर आपके आश्रम की तरफ आ गया था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल उत्पन्न होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जो सब धर्म को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वो भी यदि प्रातः काल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य संगोपान किए हो किंतु वैशाख का आदर नहीं किया हो, तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान को खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख में जिसने विधिवत भगवान की आराधना की, उसी से वो प्रसन्न होते हैं और उसी की मनोकामना पूरी करते हैं।
जो श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अथवा अधिक परिश्रम से वो नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख के धर्म को नहीं करता वो अवश्य दंडनीय है। इस प्रकार मुनि ने राजा को वैशाख धर्म समझाए। तब राजा उन्हें सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर को गया और वह वैशाख मास के सब धर्म करने लगा। राधे राधे। 15वां अध्याय। राजा ने हाथी पे ढोल रखकर सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, जो इस धर्म को नहीं करेगा उसे चोर के समान समझूंगा। प्रातः काल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथा योग ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांव पर एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिया। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। मनुष्य को जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे, हे धर्मराज, नरक में पहले जैसा हाहाकार के शब्द नहीं सुने जाते हैं और चित्रगुप्त के पास भी लिखने को नहीं है। बड़े बड़े पाप भी सब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे, हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। उसने राज्य में यह आज्ञा दी है कि जो वैशाख के धर्म का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। जो सो उसके डर से मारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करना वैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ न रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, राजरा आदि सब सेवकों और दूतों को साथ ले दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने पुरी को घेर लिया है, अपने सेना सजाकर नगर से बाहर आया। फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ कि रोमांच खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल, रोग तथा यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सामने आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। तब राजा ने 3 बाणों से उसको धनुष को काट दिया। अब यम ढाल तलवार ले राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प की तरफ फुंकार मारता हुआ क्रोधित हो एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपना दंड उठाया और ब्रह्मशास्त्र से अभिनंदित करके राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आ दंड से युद्ध कर ब्रह्मशास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा, हे भगवान, विष्णु के हाथ की आभूषण सहस्त्रधार तुमको नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर यमराज उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया?
इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश ही नहीं मिलता। देवता तो कुशल से हैं, ऐसी बात कभी पहले देखी नहीं। ये सब कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों के स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिरा जैसे जड़ से काटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राय त्राय पुकारने लगा, हे प्रभु, मेरा अत्यंत अपमान हो गया। मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझे अत्यंत पीटा गया। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कह यम मूर्छा खाकर गिर गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठा और उसे आसन पर बैठाकर कहने लगा, हे यम, किसने तेरा अपमान किया? यह वृतांत तुम ब्रह्मा जी से सन्मुख कहो, जो सबके पितामह है, वही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जब यम ने पवन के ऐसी वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा जी के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यता पूर्वक सब बातें कहने लगा। राधे राधे। 16वां अध्याय। यम कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही व्यर्थ है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो काठ का कीड़ा घून बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया। इस राजा के भय से पृथ्वी पर सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निहोम, होमादि, यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ को जाते हैं। जो शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है। परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ियों का वैकुंठ वास हो जाता है, जो गति देवताओं को अज्ञात करने से भी नहीं मिलता। अनेकों तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान, तप प्रयाग में मरण या काशी मरण से नहीं मिलती, वह इस धर्म से सहज ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वैकुंठ का कोई परिमाण नहीं हो। इतने मनुष्यों से भी मैं नहीं भरता। अब मेरा कार्य न करने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सब वैशाख धर्म का पालन करते हैं। फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग ही रुक गया है। राधे राधे। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता ही है। यह मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्म को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ये हम उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु भक्तों का शुभ करने की किसकी सामर्थ्य है? उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उत्तीर्ण हो जाता है और उसको कोई दोष स्वामी का कार्य न करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है? जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर दीन वाणी से बोला, हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राजा राज करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर अपना कार्य कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले, हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवशात तू नहीं मानता तो चल
विष्णु भगवान के पास चलते हैं, जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी साथ यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की शांति योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम राजसों द्वारा सताए गए हो? यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यह युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अतः हे प्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे, हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी में अपनी देह और प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। श्री वत्स कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीप बैकुंठ क्षीरसागर गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ? फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरी सायुज मुक्ति को प्राप्त होगा। तब बेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्मी मनुष्य से कराऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसका ही वैशाखोक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे हम, तुम किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य तेरे निमित्त को प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्नादि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अनन्य भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाखोक्त धर्म करके उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसीलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घ्यादि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज को निमित्त जल, घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांच के पात्र में रखकर अर्पण करे। इस प्रकार राजा अपने समस्त आयु को भोगकर अपने पुत्र पुत्राद समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो बीन नाम का महापापी नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। 18वां अध्याय। श्री ऋतुदेव कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रार्थना स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है, वह मनुष्य बैकुंठ को जाता है। परंतु जो कथा को त्याग कर चले जाते हैं और नहीं सुनते, वह रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। इस विषय पर एक प्राचीन इतिहास सुनो। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ
परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। जब वो मृत्यु के प्राप्त हुआ तब वो पापात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला क्षीणकर्ण नामक बलवान पिशाच बना। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। देवयोग से वह वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैठनीसीपुरी में आया। मार्ग में दुख से पीड़ित क्षीणकर्ण नामक पिशाच को देखा तो भूख प्यास से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसे देख सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तब वो बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहा। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और क्षीणकर्ण नामक पिशाच होकर इस वन में भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुम्हें जाता देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर वो त्राय त्राय कहकर सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई और दोनों हाथों से उसे उठा लिया और वैशाख मास के महात्म्य के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच योनि को त्याग दिया। दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठ सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा कर विष्णुलोक को गया। राधे राधे। 19वां अध्याय। श्रुतिदेव बोले, हे राजन, वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। पंचाल देश के राजा भूरियस का पुत्र पुरियस नाम का अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना और धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज करता था, परंतु पूर्व जन्म में जलदान नहीं किया। इस कारण उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसे बलहीन देख कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर हमला कर दिया। बेचारा परास्त होकर अपनी रानी और कुछ सेवकों सहित पर्वत की ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां 53 वर्ष व्यतीत की। अब उसके मन में यह चिंता हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ। मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसे घोर दरिद्रता और पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह अपने गुरु को याद करने लगा तो 2 मुनीश्वर याज और उपयाज नाम वाले वहां उपस्थित हुए। राजा ने उनको देख सहसा खड़े होकर भक्तिभाव से शीश नवाया। उसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब दोनों बैठ गए तो नम्रता से उनसे प्रश्न किया, हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों देवताओं का पूजन करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान और गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ, फिर भी क्या कारण है जो मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुन थोड़ी देर सोचकर दोनों मुनि याज और उपयाज कहने लगे कि हे राजन, तुम अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा। 10वें जन्म में तू बड़ा कठोर हृदय व्याध का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और बुरे कर्मों में लगा हुए यात्रियों को निर्भयता से कष्ट दिया करता था, उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांग को जानने वाले कर्षण नामक के मुनि वहां पर आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए आता देख धनुष बाण ले उनका रास्ता रोककर
खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर उसका धन छीन लिया। जब दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं फेंककर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर गिर गए। तब तूने गिरे हुए ऋषि से वैश्य के धन के बारे में पूछने के लिए उनकी सेवा की। एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आ जाए इस कारण पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन कहाँ छुपा है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब ऋषि बोले, वैश्य ने धन को इन वृक्षों में फेंक गया है। तब व्याध ने ऋषि से कहा कि अब तुम निडर होकर यहाँ से चले जाओ, यह पंखा भी ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्य बस उनकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म इस विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, धन धान्य या सायुज्य मुक्ति पाने की है तो वैशाखोक्त धर्म करो तो तुम्हें सब कुछ सुख प्राप्त हो जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन तू तत्काल ब्याई गौ ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छतरी के दान से तुझे राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर दिव्य प्रतिमा के दान से विजय होगी। यदि तेरी इच्छा पुत्रों की है तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगा। हे राजन, वैशाखोक्त कर्म करने से सब लोग तेरे बस में हो जाएंगे। इतना कह दोनों मुनि चले गए। तब राजा मुनि के कहने अनुसार वैशाखोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना लेकर पंचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुवेश ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा के अनुराग करने लगी। इस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पीताम्बर और बनमाला धारण किए लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों तथा गरुण सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहस्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मग्न हो गया। प्रेम से विहल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्म विभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। राधे राधे। 20वां अध्याय। ऋतुदेव जी बोले, हे राजन, राजा पुरुयस ने भगवान मधुसूदन का पहले विधि पूर्वक पूजन किया और फिर कहने लगा, हे प्रभु, हे निर्गुण विश्वमूर्ति, आपके चरणाबिंदन है। इनकी शरण में आकर हर प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे देव, मैं महान पाप की हूँ। मैंने अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण किया है। मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया और प्रभु की शरण भी नहीं ली। इसी प्रकार कारण मेरा सुख और वैभव नष्ट हो गया। मैं जब शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया तब प्रभु की कृपा से मेरे गुरुजनों ने हरि चरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं पूरी तरह प्रसन्न हूँ। हे संतों पर दया करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके चरणों की कृपा से मैं परिवार और प्रजा सहित धर्म का पालन करने में सफल हो सकूं। हे देवादिदेव, सबके कल्याण करता, सबके पालन करता और मोक्षदाता प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे। मेरी जिह्वा से आपकी पवित्र कथा निकले। मेरे नेत्र आपकी दिव्य मूर्ति के दर्शन करे और मेरे कानों में आपकी निर्मल कथा पढ़ती रहे। मेरे हाथ आपकी पूजा करते रहें। अपने पाँवों के द्वारा मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं। आप सदैव मेरे हृदय सिंहासन पर विराजते रहें। मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। हे विष्णु, मुझे संसार के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपके ही चरण कमलों की लालसा है।
मैं उन्हीं की प्रीत की कामना करता हूँ। राजा की स्तुति को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम पाप रहित हो और मेरी निष्काम भक्ति में रत हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम 10 सहस्त्र वर्षों की अवस्था को प्राप्त करोगे। इस लोक में तुमको दिव्य वैभव प्राप्त होंगे और अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। जो भी प्राणी तुम्हारी वंदना करेंगे उनको मैं प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान, गौ अथवा बैल दान करने से तथा पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु, जरा, जन्म, भय और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख मास में किए गए धर्म कार्यों में प्रसन्न होता हूँ। जो लोग मेरे चरणों में प्रीत करते हैं वे सर्वदा निष्पाप होते हैं। तुमने अपने गुरु का आदेश मानकर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए हैं। अब तुम दिव्य भोगों का सेवन करो। भगवान श्री हरि राजा को इस प्रकार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा अति प्रसन्न होकर धर्म का पालन करता हुआ साधु सेवा करने लगा। उसने मन, वचन और कर्म से प्रभु की आराधना की। उसके पुत्र पौत्राद की वृद्धि हुई। वह इस लोक में दिव्य सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के चरणों में गया। जो भी प्राणी इस परम पुनीत आख्यान को सुनते या सुनाते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा प्रदर्शित कर उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। राधे राधे, धन्यवाद। अगला 10 अध्याय मैं अगले वीडियो में डालूंगी, आप लोग अवश्य सुनिएगा। और ये बहुत बढ़िया है वैशाख के धर्मों का पालन करने का, नियमों का पालन करने का। आप दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करिए।